हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज मैं आपको क्लास 12वीं का हिंदी का मॉडल सेट नंबर 3 करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, बताइए। आपका ऑप्शन ए दिया गया है उर्वशी, ऑप्शन बी दिया गया है रेणुका, ऑप्शन सी दिया गया है कुरुक्षेत्र और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है? तो उर्वशी जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण क्रांति का रचनाकार है, बताइए। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं तो आर्य कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी दिया गया है भगत सिंह, ऑप्शन सी दिया गया है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये 100% आएगा क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो बताइए। आपका ऑप्शन दिया गया है चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी दिया गया है क्रम प्रधान, ऑप्शन सी दिया गया है धर्म प्रधान और आपका ऑप्शन डी दिया गया है वात्सल्य प्रधान। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्रम प्रधान, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर से समझ लीजिएगा एक बार। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो क्रम प्रधान कहानी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं ये कह सकता हूं दोस्तों ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। आप लोग लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आए तो आप लोग इसी वीडियो पर आकर आपका जो मन करे दोस्तों वो मुझे कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। आपका ऑप्शन दिया गया है अग्रदास, ऑप्शन बी दिया गया है नरहरिदास, ऑप्शन सी दिया गया है सूरदास और ऑप्शन डी दिया गया है महादास। तो आपका जवाब होना चाहिए नरहरिदास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास जी थे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागते हैं उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? बताइए कि वह फौजी लड़ने के लिए वहां पर खड़ा है, वह भाग नहीं सकता, अगर भागेगा तो उसको गोली मार दिया जाता है। तो ये पाठ यानी कि ये उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए सिपाही की मां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सूरसागर के कवि हैं, बताइए सूरसागर के कवि कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए सूरदास जी हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि मलयज की रचना नहीं है, बताइए। मलयज की रचना नहीं है, आपका ऑप्शन दिया गया है न आने वाला का कल, ऑप्शन बी दिया गया है सदियों का संताप और ऑप्शन सी दिया गया है बकलम का खुद और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मलयज की रचना इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? बताइए हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो आपका जवाब होगा कहीं नहीं वही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10वां नंबर प्रश्न है आपका, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं, बताइए जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? बताइए भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रीति काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंबर क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो आपका जवाब होगा भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, करबक किनकी रचना है? बताइए करबक किनकी रचना है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी जी का रचना है करबक। है आपका, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से की है? बताइए गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से की गई है? तो ये किया गया है संयंत्यात्मक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, रोज कहानी के कहानीकार हैं, बताइए रोज कहानी के कहानीकार हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए अज्ञे जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मालती के पति का नाम है, बताइए मालती के पति का क्या नाम था। तो आपका जवाब होना चाहिए महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, रंगून कहाँ है, बताइए रंगून कहाँ है। तो यह है दोस्तों बर्मा में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था कहानी के नायक हैं, बताइए उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो लहना सिंह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, बताइए रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान कहां पर है। तो लखनऊ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के पुत्र का नाम था, बताइए शिवाजी का पुत्र का क्या नाम था। तो शिवाजी का पुत्र का नाम था साहू जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, जयशंकर प्रसाद के नाटक कृति है, बताइए जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति कौन सी है। तो इसका जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सुकून की तलाश किसकी रचना है, बताइए सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो आपका जवाब होना चाहिए शमशेर बहादुर सिंह जी का रचना है सुकून की तलाश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है, बताइए हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। तो वो सड़क सींच रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम है। तो ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, बताइए बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो आपका जवाब होना चाहिए बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है। तो आपका जवाब होना चाहिए बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था कहानी है, बताइए उसने कहा था कहानी है। तो आपका जवाब होना चाहिए इनमें से सभी, यानी कि युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, बताइए निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की रचना नहीं है। तो हारे की हरिनाम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है, बताइए जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो उनका बचपन का नाम था बाउल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, बताइए अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। तो आपका जवाब होना चाहिए 1941, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको टोटल ऑब्जेक्टिव 30 करवा दिया हूं और दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में 100% आएगा और ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आशा करता हूं आज का क्लास आप लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टॉप लक।